डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एच आर एनालिटिक्स। एच आर एनालिटिक्स की कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस बतानी है। एक्सप्लेन करना है हाउ एच आर एनालिटिक्स टूल्स आर यूज्ड इन एवरी स्टेज ऑफ एच आर टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। एच आर एनालिटिक्स क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है। उसके बाद क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट क्या है एच आर एनालिटिक्स। एच आर एनालिटिक्स होता क्या है? एनालिटिक्स मतलब समझ रहे हो? एनालिटिक्स इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना डाटा को, ताकि एनालाइज कर सके क्या कहना चाहता है, क्या रिजल्ट है। तो किसका रिजल्ट है? पीपल। एच आर एनालिटिक्स आल्सो कॉल्ड पीपल एनालिटिक्स। एच आर का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं? पीपल होते हैं। पीपल एनालिटिक्स हो गया। वर्क फोर्स एनालिटिक्स, पीपल क्या है? कंपनी की वर्क फोर्स ही तो है। इज द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग डाटा रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस आउटकम। तो यहाँ क्या है, जो एच आर एनालिटिक्स है वो क्या है? कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है डाटा रिलेटेड टू किसका? एच आर का, ह्यूमन रिसोर्स, टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस आउटकम्स। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। ये क्या करता है? स्टैटिस्टिकल मेथड लगाता है, डाटा माइनिंग करता है, प्रिडिक्ट करता है, मॉडलिंग टू गेन इनसाइट्स अबाउट वर्कफोर्स ट्रेंड। कि वर्कफोर्स ट्रेंड क्या चल रहा है, एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या है, परफॉर्मेंस क्या है और उनकी एंगेजमेंट कितनी है। ठीक है, वर्कफोर्स ट्रेंड, एम्प्लॉय बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस एंड एंगेजमेंट। फिर आती है इसकी इंपॉर्टेंस। एच आर एनालिटिक्स समझ गई, जो पीपल होते हैं वही एच आर एनालिटिक्स करते हैं, या फिर पीपल एनालिटिक्स होती है, उसमें कलेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। क्या करना, क्या कलेक्ट करना, क्या एनालाइज करना? ह्यूमन रिसोर्स का, जो पीपल है वो कैसे काम कर रहे हैं और उनका बिहेवियर, परफॉर्मेंस और जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, उनके एंगेजमेंट कितने, ये सब कौन? एच आर एनालिटिक्स करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है एच आर एनालिटिक्स की? डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग मूव्स एच आर फ्रॉम इंट्यूशन बेस्ड टू एविडेंस बेस्ड। इंट्यूशन नहीं, यहाँ पे एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग क्या होगी? एविडेंस बेस्ड भी होगी। ऐसे ही नहीं हमें ये लग रहा है तो ऐसे नहीं। इम्प्रूव रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफाई बेस्ट हायरिंग सोर्सेज, प्रिडिक्ट्स कैंडिडेट्स सक्सेस एंड रिड्यूस टाइम टू हायर। यहाँ क्या है? इम्प्रूव्ड रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफाई बेस्ट हायरिंग सोर्सेज। हमें क्या है? बेस्ट हायरिंग सोर्सेज पता लगाएंगे ताकि वो क्या कर सके, अच्छे कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर सके और क्या कर सके, रिड्यूस हो जाए क्या अपना टाइम टू हायर। हम खुद ना करके हम किसी दूसरे से, हायरिंग सोर्सेज से हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट करवाएंगे। इनहेंस एम्प्लॉई एंगेजमेंट, एनालाइज फैक्टर्स इम्पैक्टिंग मोरल एंड डिज़ाइन बेटर रिटेंशन स्ट्रेटेजीज। यहाँ क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे वो फैक्टर जो क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ के मोरल को, क्यों क्यों काम नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है उनको। डिज़ाइन करेंगे बेटर रिटेंशन स्ट्रेटेजी ताकि वो छोड़ के ना जाए। ठीक है, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, लिंक्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डाटा विद बिजनेस आउटकम। यहाँ क्या कहता है कि जो एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस है, जो उनका डाटा है, वो किससे कनेक्ट करेंगे? सीधा बिजनेस के आउटकम के, उनके रिजल्ट के ऊपर। सही बात है, अगर वो काम कर रहे होंगे तो बिजनेस आउटकम अच्छा आएगा, नहीं कर रहे होंगे तो वो भी फ़र्क पड़ेगा। बट इसमें और भी सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही बिजनेस आउटकम पे इम्पेक्ट करते हैं, बट फिर भी ज़्यादा तो एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस पे वो करते हैं। उसके बाद आता है टैलेंट डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई स्किल गैप्स एंड टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इफेक्टिवली। आइडेंटिफाई स्किल गैप, यहाँ क्या करेंगे? टैलेंट डेवलपमेंट के लिए कि क्या कहाँ कमी आ रही है, कहाँ स्किल की कमी है। उसके बाद क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे ताकि क्या हो? डेवलपमेंट हो। कॉस्ट रिडक्शन, हेल्प ऑप्टिमाइज वर्कफोर्स साइज एंड रिड्यूस टर्नओवर कॉस्ट। हम ऐसे नहीं ओवर स्टाफिंग नहीं करेंगे, ना ही अंडर स्टाफिंग करेंगे, ताकि हम क्या करें? रिड्यूस कर सके टर्नओवर कॉस्ट। स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग यहाँ करेंगे, फ्यूचर टैलेंट का फोरकास्ट करेंगे, नीड्स अलाइन विद बिजनेस गोल की। आगे जो अगर जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी का, एआई का ज़माना है, तो एआई वाले जिनको आता है या जो टेक्निकली ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे उन एम्प्लॉयज़ को हम ज़्यादा लेंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद आता है मेजर डाइवर्सिटी मैट्रिक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये डाइवर्सिटी इंक्लूजन क्या कहता है कि हमें बहुत मेजर डाइवर्सिटी मैट्रिक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड प्रोडक्टिविटी। जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ आते हैं, अलग अलग, जैसे कि ऐसे नहीं है कि हम कुछ एज फिक्स कर रखी है, यंग एम्प्लॉयज़ को भी मौका देंगे, या फिर जो डाइवर्स एरियाज़ है उनको भी, कैंडिडेट्स को भी बुलाएंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ एच आर एनालिटिक्स टूल्स इन एच आर टैलेंट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो जो एच आर एनालिटिक्स टूल है वो एच आर टैलेंट मैनेजमेंट में कैसे क्या करता है, यूज़ होता है उनका टूल्स का। तो पहली स्टेज आती है वर्कफोर्स प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, प्रिडिक्ट करता है। उसको प्लानिंग और रिक्रूट में क्या है? प्रिडिक्ट करना, हायरिंग कितनी ज़रूरत है, एनालाइज करना डाटा, एनालाइज एंड असेस करंट रिक्रूटमेंट चैनल इफेक्टिव। उसके बाद एग्जांपल है प्रिडिक्ट एनालिटिक्स टू फोरकास्ट टैलेंट शॉर्टेज
कि यहाँ कितनी कमी हो सकती है। रिज्यूम स्क्रीनिंग यूजिंग AI टूल्स। उसके बाद आता है ऑन बोर्डिंग मतलब जो एम्प्लॉइज़ काम करने लग जाता है तो उसके इनिशियल मंथ को कहते हैं। उसके बाद इसमें एग्जांपल रहता है सर्वे एनालिटिक्स टू इंप्रूव ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस अर्ली टर्नओवर, ताकि वो छोड़ के ना जाए, ठीक है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेजर करना, एनालाइज करना एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस डाटा कि उन्होंने कितना अच्छे से काम किया। जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको क्या करेंगे, उनको और आगे प्रमोट करेंगे। परफॉर्मेंस स्कोर बोर्ड 360 फीडबैक एनालिटिक्स, ठीक है। उनके जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई स्किल गैप्स, ट्रेनिंग ट्रैक ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस एंड लर्निंग आउटकम। यहाँ क्या करेंगे, लर्निंग और डेवलपमेंट में कि कहाँ कमी आ रही है, कि टेक्निकली कमी आ रही है और या फिर ट्रेनिंग की कमी आ रही है, तो उनको वो देंगे, ठीक है। फिर ट्रेनिंग ऐसे करेंगे ताकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना ट्रेनिंग में खर्चा हुआ है उससे उसका कुछ रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉइज़ एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, मॉनिटर करना एंगेजमेंट लेवल्स का कि जो एम्प्लॉइज़ है वो एंगेज हो भी रही हैं, जो नई पॉलिसीज़ लगाई जा रही है। एनालाइज टर्नओवर कॉजेज एंड प्रोडिक्ट एट्रिशन रिस्क। उसके बाद आता है पल्स सर्वे होता है, सेंटीमेंट एनालिसिस होता है, एट्रिशन प्रेडिक्शन मॉडल की इतने ये बंदे छोड़ के जा सकते हैं तो उनकी जगह कोई और एम्प्लॉइज़ रिक्रूटमेंट की तैयारी पहले से होगी। सक्सेस एंड प्लानिंग, यहाँ पे क्या होता है लीडरशिप, पोटेंशियल लीडर जो आगे लीडरशिप बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं। इवेल्युएट रेडीनेस एंड रिस्क ऑफ की पोजीशन वैकेंसी, ये वैकेंसीज खाली होने वाली है या ये मैनेजर की एज हो चुकी है या फिर ये छोड़ के जाएगा तो उसकी जगह नया बंदा या नया लीडर या नया मैनेजर तैयार रखें। टैलेंट मैपिंग एंड रेडीनेस असेसमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल डाटा, ठीक है। ये हो गया है अपना पूरा। उसके बाद आता है एक और पॉइंट है एनालाइज एग्जिटिंग ऑन ऑफ बोर्डिंग। जब जो बंदा जाता है तो उसका क्या रीज़न है, क्यों जा रहा है, तो उनको इम्प्रूव करेंगे कि क्या कमी आ रही है, उस कंडीशन कमी है या फिर कुछ और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है तो वो सब देखा जाएगा इसमें।